सदियों से एक नाम, एक राज, एटलांटिस। आखिर ये था क्या? क्या सिर्फ एक शहर? या फिर एक बहुत बड़ा साम्राज्य? या फिर इन सबसे भी आगे बढ़कर एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हम इंसानों से कई गुना ज्यादा एडवांस्ड थी? तो सवाल ये उठता है कि अगर एटलांटिस सच में था तो आखिर गया कहां? और यही इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे गहरा राज है। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। ये शुरू होती है आज से कोई 2400 साल पहले, और इसकी शुरुआत की थी एक ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने। प्लेटो ने अपनी 2 किताबों टीमियस और क्रिटियाज में पहली बार दुनिया को अटलांटिस के बारे में बताया। समझ लीजिए यही हमारी केस फाइल है जहां से सारे सुराग निकल कर आते हैं। और प्लेटो ने जो लिखा वो सच में चौंकाने वाला है। सोच के देखिए, एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन, एक शहर, सिर्फ एक दिन और एक रात में पानी में डूबकर हमेशा के लिए गायब हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? प्लेटो के हिसाब से अटलांटिस कोई मामूली जगह नहीं थी। वहां बड़े बड़े महल थे, सोने के मंदिर थे, आसमान को छूती हुई इमारतें थीं। उनके पास ऐसे वॉरशिप्स थे, ऐसे जहाज थे जो उस जमाने में हजारों किलोमीटर तक जा सकते थे। मतलब साफ है, अटलांटिस अपने टाइम की एक ग्लोबल सुपर पावर थी। लेकिन इतनी बड़ी ताकत का अंजाम क्या हुआ? कहानी ये कहती है कि अटलांटिस के लोगों में घमंड और लालच हद से ज्यादा बढ़ गया था, और फिर बस एक रात एक भयानक भूकंप आया, एक विशाल सुनामी उठी और उसने पूरे शहर को हमेशा हमेशा के लिए समंदर में दफन कर दिया। तो अब शुरू होती है असली खोज। अगर अटलांटिस था तो आखिर कहां था? प्लेटो ने एक बहुत बड़ा क्लू छोड़ा था। उसने लिखा पिलर्स ऑफ हरकुलिस के पार। अब ये पिलर्स ऑफ हरकुलिस क्या है? आज इस जगह को हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं, यानी स्पेन और मोरक्को के बीच का समुद्री रास्ता। इसका मतलब अटलांटिस अटलांटिक ओशन में कहीं था। और पता है, इसी के नाम पर अटलांटिक ओशन का नाम अटलांटिक पड़ा। कितना इंटरेस्टिंग है ना? अब रिसर्चर्स को समंदर की गहराइयों में कुछ अजीब चीजें मिली जरूर हैं, जैसे गोल आकार की बनावटें, पुरानी दीवारों जैसे स्ट्रक्चर्स जो देखने में बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे किसी ने बनाई हो। लेकिन एक अहम बात, कोई ठोस सबूत, कोई कॉन्क्रीट प्रूफ अभी तक हाथ नहीं लगा है। तो इस पजल को सॉल्व करने के लिए 3 बहुत ही हैरान करने वाली थ्योरीज सामने आती हैं। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। पहली थ्योरी यह कहती है कि अटलांटिस कोई मिथ नहीं बल्कि ग्रीस का एक आइलैंड था, सेंटोरिनी, जिसे पहले थेरा कहते थे। यहाँ मिनोन सिविलाइजेशन रहती थी जो अपने टाइम की काफ़ी एडवांस सभ्यता थी। और फिर यहाँ इतिहास का एक सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटा जिसने इस पूरे आइलैंड को बर्बाद कर दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्लेटो ने इसी असली हादसे को अपनी कहानी का बेस बनाया हो? ओके, अब आती है दूसरी थ्योरी, और ये तो और भी ज्यादा वाइल्ड है। कुछ लोगों का मानना है कि अटलांटिस असल में अंटार्कटिका था। हाँ, वही बर्फ से ढका हुआ कॉन्टिनेंट। इसके पीछे दलील ये दी जाती है कि कुछ पुराने मैप्स, जैसे पिरीरीज मैप्स, अंटार्कटिका को बिना बर्फ के दिखाते हैं। तो सोचिए, अगर वहां कभी गर्मी थी तो एक पूरी सिविलाइजेशन भी तो हो सकती है जो अचानक क्लाइमेट बदलने से बर्फ के नीचे दफन हो गई। और अब तीसरी थियरी। ये थियरी शायद सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है। ये कहती है कि अटलांटिस के लोग इंसान थे ही नहीं, बल्कि वो एक बहुत एडवांस्ड रेस थी। हो सकता है हमसे पहले की कोई सिविलाइजेशन, या फिर किसी दूसरे प्लैनेट से आए हुए लोग। अब ये थ्योरी इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि प्लेटो ने जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है वो हजारों साल पहले कैसे पॉसिबल थी। जरा सोचिए, एनर्जी देने वाले क्रिस्टल्स, हीट बीम्स, उड़ने वाली गाड़ियां और सुपरफास्ट जहाज, ये सब तो किसी साईफाई मूवी जैसा लगता है ना? प्लेटो ने कहा कि अटलांटिस एक ही रात में एक भूकंप और सुनामी से खत्म हो गया। शायद ये सुनने में अनबिलीवेबल लगे, लेकिन ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमने 2011 में जापान में आई सुनामी की तबाही देखी है कि कैसे नेचर की ताकत पल भर में सब कुछ मिटा सकती है। तो हजारों साल पहले इससे भी बड़ा कुछ हुआ हो, ये बिल्कुल मुमकिन है। तो थ्योरीज तो ऐसी हैं, लेकिन क्या समंदर के नीचे से कोई असली सबूत मिला है? चलिए देखते हैं। अटलांटिक ओशन में बहामास के पास पानी के नीचे एक बहुत ही अजीब चीज मिली। इसको बिमिनी रोड कहा जाता है। ये है क्या? ये बड़े बड़े बिल्कुल परफेक्ट शेप में काटे हुए पत्थरों की एक लाइन है जो एक सड़क या दीवार जैसी लगती है। ये पत्थर इतने परफेक्ट हैं कि इनका नेचुरल होना थोड़ा मुश्किल लगता है। सवाल यह है कि क्या ये सच में एक सड़क है जो उस खोए हुए शहर तक जाती थी? तो इतनी सारी थ्योरीज, इतने सुराग,
लेकिन इन सब के बाद भी एटलांटिस आज भी एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। और शायद यही वजह है कि एटलांटिस की कहानी आज भी लोगों को इतना अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये सच्चाई और मिथ का एक परफेक्ट ब्लेंड है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे इतिहास में न जाने और कितने ऐसे राज दफन हैं। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक चेतावनी है कि जब कोई भी सिविलाइजेशन हद से ज्यादा घमंडी और लालची हो जाती है तो नेचर उसे सबक सिखाती है? या फिर ये कहानी एक खोए हुए राज की तरफ इशारा करती है, एक ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी जो कभी अस्तित्व में थी लेकिन अब हम उससे अनजान हैं? तो सवाल वहीं आकर रुक जाता है। अटलांटिस एक चेतावनी या एक खोया हुआ राज? इसका जवाब शायद आज भी समंदर की उन्हीं गहराइयों में कहीं छिपा है। और जब तक ये नहीं मिलता, ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य बना रहेगा।